बाल विवाह एक ऐसी प्रथा जिसमें कानूनी रूप से तय उम्र से पहले किसी लड़के का या लड़की का विवाह कर दिया जाता है। भारत में कानूनी रूप से जो शादी की उम्र है वह लड़कियों के लिए 18 वर्ष है तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है। अगर इससे कम उम्र में इनकी शादी होती है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है, जो कि कानूनन अवैध है। आगे हम बात करते हैं बाल विवाह के कारणों की कि आखिर किन कारणों की वजह से बाल विवाह हो जाता है, समय से पहले ही बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है गरीबी। आर्थिक तंगी के कारण माता पिता जो है वो अपने बच्चों की शादी जल्दी करवा देते हैं। खासकर जो बाल विवाह होता है इसमें ज़्यादातर लड़कियों का होता है, लड़के का भी होता है, लेकिन अगर हम संख्या देखें तो लड़कियों का इसमें ज़्यादा होता है। इसका जो एक और भी प्रमुख कारण है वो है अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उसको माता पिता नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि कम उम्र में अगर बच्चियों की शादी कर देंगे तो फिर वो बहुत जल्दी समय से पहले माँ बन जाएगी और फिर समय से पहले उनका बच्चा हो जाएगा। ऐसे में जो माँ की जान है उसको भी खतरा होगा, उनका जो शिशु है उसको भी खतरा होगा। समय से पहले प्रसव का हो जाना, इन सब चीज़ों का समस्या उनको हो सकता है। तो इसका जो प्रमुख एक कारण है वो अशिक्षा है। इसका एक और भी कारण है सामाजिक परंपराएं। कुछ समुदाय में, कुछ कम्युनिटी में जो बाल विवाह है उसको परंपरा के रूप में देखा जाता है। हालांकि वहाँ भी लोग शिक्षित हुए हैं, लोग जागरूक हुए हैं, तो अभी इसमें कमी आई है, लेकिन हमें और भी अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। उन कम्युनिटी को हमें जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा बाल विवाह का जो दुष्परिणाम है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो जानकारी के माध्यम से इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। बाल विवाह का एक और भी कारण है लैंगिक असमानता। लड़कियों को बोझ समझकर शादी कर दिया जाता है। कई समुदाय में, कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि लोग लड़कियों की शादी जल्दी कर देना चाहते हैं। वो लड़कियों को एक बोझ समझते हैं। वो यह समझते हैं कि अगर लड़कियों की शादी हम कर दिए तो हम टेंशन फ्री हो गए, हम निश्चिंत हो गए। उन्हें ये नहीं पता है कि बाल विवाह की वजह से उन लड़कियों के जो मानसिक स्थिति है, उनका जो शारीरिक स्थिति है, उनका जो शिक्षा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो शिक्षा से वंचित रह जाती है क्योंकि समय से पहले ही उनका शादी कर दिया जाता है। बाल विवाह का एक और भी कारण है सुरक्षा का चिंता। बहुत सारे कम्युनिटी में जैसा कि आप देखते होंगे कि माता पिता को यह डर लगा रहता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इन चीज़ों को देखते हुए वे क्या करते हैं, वे समय से पहले ही अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में। स्वास्थ्य समस्याएं। कम उम्र में जैसे बच्चियों की जब शादी हो जाती है तो क्या होता है, समय से पहले वो माँ बन जाती है। गर्भ धारण का सही उम्र 20 वर्ष है, शादी का सही उम्र 18 वर्ष और शादी के बाद पहला बच्चा 2 साल बाद। तो 20 वर्ष गर्भ धारण का उम्र है। और यहाँ क्या होता है, बाल विवाह में एक तो उनका समय से पहले शादी हो गया और फिर वो माँ भी बन गई। अब क्या होगा, समय से पहले उनका प्रसव हो सकता है। प्रसव के दौरान जो मातृ मृत्यु है उसको बढ़ावा मिल सकता है, शिशु मृत्यु हो सकता है इस दौरान। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय लड़कियों का जो शरीर है वो बच्चे को जन्म देने के लिए मैच्योर नहीं है। तो यह सब समस्याएं जो है वो बाल विवाह की वजह से हो सकती है। शिक्षा का अभाव। बाल विवाह हो जाने की वजह से लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों को शिक्षा पर फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि समय से पहले उनकी शादी हो गई, अब शादी के बाद लड़कियां घर का काम करने लगी, लड़के कहीं पर काम करने लगे, तो ऐसे में वो शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। घरेलू हिंसा। कम उम्र में शादी हो जाने से जो बच्चे होते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का भी सामना करना पड़ता है। इसका एक और भी दुष्परिणाम है आर्थिक निर्भरता। कम उम्र में जो शादी होने से होता है, बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, उनका जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाती है। बाल विवाह का एक और भी दुष्परिणाम होता है, उनका बचपन खत्म हो जाता है बच्चे का, क्योंकि ये जो उम्र है सीखने का है, खेलने का है, पढ़ने का है, उस उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो इस प्रकार बाल विवाह से उनका बचपन भी खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाल विवाह को रोकने के उपाय। बच्चों को शिक्षित करना। बाल विवाह को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय है बच्चों को शिक्षित करना। जो माता पिता है वो अपने बच्चे को शिक्षित करें। शिक्षित करेंगे तो वे बच्चे खुद समझ पाएंगे कि शादी की सही उम्र क्या है, किस उम्र में गर्भ धारण करना है। सारी चीज़ें उनमें जो सोचने समझने का शक्ति है वो विकसित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है। आगे है बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला जाए तथा कम्युनिटी के लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल, बाल विवाह को रोकने का यह एक बेहतरीन प्रयास हो सकता है कि जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। जागरूकता अभियान चलाया भी जाता है, हमारे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा RKS के प्रोग्राम के थ्रू चलाया जाता है जागरूकता अभियान, जिसमें लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है। बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उनके बारे में उनको बताया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके हम लोग बाल विवाह को रोक सकते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपना और दूसरे बच्चे का विवाह होना ना दे। स्कूल वगैरह में कैंप लगाकर या फिर कम्युनिटी में कैंप लगाकर भी इस चीज़ को किया जा सकता है कि बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चे को भी जागरूक किया जा सकता है। जिससे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके किसी फ्रेंड का शादी हो रहा है, तो वो बच्चा अगर बाल विवाह के बारे में जागरूक रहेगा तो वे अपने फ्रेंड को भी मना करेगा या फिर कम्युनिटी में दूसरे लोगों को भी मना करेगा कि बाल विवाह होने नहीं देना है। तो हम लोग बच्चों को भी जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि बाल विवाह को रोकने में यहाँ से भी हम लोग को मदद मिल सकता है।
है। बाल विवाह को रोकने का एक और भी बेहतरीन उपाय है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि बाल विवाह में जो ज़्यादातर मामले में होती है वो लड़कियां ही होती है। तो लड़कियां अगर खुद आत्मनिर्भर रहेगी, खुद से वह काम करती रहेगी, वो अगर आत्मनिर्भर रहेगी तो बाल विवाह को रोकने में यहाँ से भी मदद मिल सकता है। वो खुद पर डिसीजन ले सकती है कि हमें अभी शादी नहीं करना है, हमारी अभी उम्र नहीं हुई है शादी की। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी समय समय पर बाल विवाह के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह की सूचना देने के लिए एक हेल्प नंबर है 1098। अगर आपको लगता है कहीं भी कि बाल विवाह हो रहा है तो आप एक हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए 1098 1098। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करके इसकी सूचना दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बाल विवाह से संबंधित कानून की। तो भारत में आज़ादी से पहले से ही बाल विवाह से संबंधित कानून है। जैसे भारत में एक कानून आया था 1929 में, जिसको शारदा अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। इस कानून के तहत बाल विवाह पर रोक लगाया गया था और लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 14 किया गया था और लड़कों का 18 किया गया था। हालांकि बाद में इसमें 1949 में संशोधन किया गया, फिर से इसके बाद 1978 में संशोधन किया गया और फिर 2006 में इसमें संशोधन किया गया। तो भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इस पर बाल विवाह पर रोक लगाया गया। इसके तहत बाल विवाह कराने वाले माता पिता या अन्य जो भी व्यक्ति हो, उनको 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। तो बाल विवाह एक गंभीर समस्या है जिसे शिक्षा, जागरूकता और कठोर कानून के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर आज एक प्रण लेते हैं कि आज से कहीं भी हमारे क्षेत्र में, हमारे समुदाय में अगर बाल विवाह होगा तो उसको हम रोकेंगे। अगर हमसे नहीं रुकता है तो फिर 1098 पर हम फ़ोन करके इसकी शिकायत करेंगे और शिकायत करके इस बाल विवाह को हम रुकवाएंगे। बाल विवाह को रोककर सिर्फ हम विवाह को नहीं रोकते हैं, हम उस बच्चे की ज़िंदगी को भी बचाते हैं, हम उस समाज को भी बचाते हैं। तो आज से प्रण लीजिए कि हम सभी बाल विवाह को रोकेंगे और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि बाल विवाह को होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।